आज आप लोग को डीसी कंपाउंड मोटर के बारे में बताएंगे। डीसी कंपाउंड मोटर में जो उसका वाइंडिंग होता है, कौन कौन सा वाइंडिंग होता है, उस वाइंडिंग को कैसे पहचान करेंगे, उसका टर्मिनल का कैसे पहचान करेंगे, और इसका अगर रोटेशन को कैसे चेंज करेंगे, रोटेशन का चेंज करने का कौन कौन सा तरीका होता है, वो उसके बारे में पूरा बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिए हैं डीसी कंपाउंड मोटर। क्या? डीसी कंपाउंड मोटर। अगर डीसी कंपाउंड मोटर के बारे में बात कर रहे हैं तो आप डीसी कंपाउंड मोटर बोलिए चाहे जनरेटर, इसकी जो बनावट होता है वो क्या होता है? सेम होता है। तो बनावट सेम रहेगा, तो उसके बाद इसका जब बनावट सेम है तो इसमें जो है वाइंडिंग भी सेम रहेगा, और इसका चाहे तो आप कंपाउंड मोटर बोलिए चाहे तो कंपाउंड जनरेटर बोलिए, दोनों के बनावट क्या रहता है? सेम रहता है, कोई डिफरेंस नहीं रहता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसका टर्मिनल का पहचान करते हैं। तो सबसे पहली बात करेंगे टर्मिनल का पहचान करने से पहले इसमें वाइंडिंग कितना होता है। तो वाइंडिंग आपका 3 वाइंडिंग होगा। एक होगा आर्मेचर वाइंडिंग, उसका 2 तार होगा, और दो तार होगा आपका सीरीज वाइंडिंग का, और 2 तार होगा शंट वाइंडिंग का। टोटल 6 तार होगा। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वो सीरीज का है, शंट का है, या आर्मेचर का है? तो ये तीनों चीज हम लोग को पहचानना है। ठीक है, उसके बाद इसका हम रोटेशन को जानेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पास होना चाहिए टेस्ट लैंप। सीरीज टेस्ट लैंप से हम लोग क्या करेंगे? इसके वाइंडिंग की पहचान करेंगे, वाइंडिंग कौन सा है। ठीक है, तो इसका वाइंडिंग का पहचान करने के लिए चलिए, इसमें 6 टर्मिनल है। सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं। खोलो उसको। ना चलो इसको पकड़ो, सबको पकड़ो। तो देखिए इसमें है कौन सा किसका वाइंडिंग है, ये हमको लोग को नहीं पता है। वो हम लोग क्या किससे पता करेंगे? सीरीज टेस्ट लैंप से। ठीक है, तो सीरीज टेस्ट लैंप से पता करेंगे। इसमें दो सीरीज का भी हो सकता है, शंट का भी हो सकता है, और आर्मेचर का भी हो सकता है। तो कौन किसका है वो कैसे पता करेंगे? सबसे पहली बात कि आर्मेचर का अगर हम लोग चेक करना हो, और आर्मेचर का चेक करना हो, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? आर्मेचर को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो मोटर है आपका कंपाउंड मोटर, उसके आगे वाला भाग को खोलना पड़ेगा। क्यों? जहाँ पर आपका कम्यूटेटर दिख रहा हो। तो कम्यूटेटर इसमें आपको पूरा क्लियर दिखेगा। तो कम्यूटेटर इसमें लगा हुआ है, तो कम्यूटेटर पर एक तार को रखना है। कहाँ रखना है? एक तार को कम्यूटेटर पर रखना है, और उसके बाद 6 तार में से जिसमें जलेगा, ग्लो करेगा, वो आर्मेचर का तार हो जाएगा। एक तार को कहाँ रखना है? कम्यूटेटर पे, और उसके बाद जिसमें अगर ग्लो करेगा वो आपका हो जाएगा किसका? आर्मेचर का तार हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग लगाएंगे कम्यूटेटर पे। इस पे लगा दिए, कम्यूटेटर के एक सेगमेंट पर, कोई सेगमेंट पर एक पे लगा देना है। उसके बाद चेक करना है। इसमें नहीं जल रहा है, इसमें नहीं जल रहा है, ये आपका आर्मेचर का तार नहीं हो सकता है। ठीक है, इसमें भी नहीं जल रहा है, इसमें भी नहीं जल रहा है, तो ये आपका आर्मेचर का तार नहीं हो सकता। देखिए इसमें जल गया, इसमें जल गया, तो इसका मतलब ये आर्मेचर का तार। एक तार तो पता चल गया, दूसरा तार देखिए ये हो जाएगा आपका, ये आर्मेचर का तार होता है। आर्मेचर का तार अगर आपको चेक करना हो तो आपको एक तार कम्यूटेटर पे और दूसरा तार किसी तार में चेक करिएगा, तो वो जहां ग्लो करेगा वही आपका आर्मेचर का तार होगा। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस कम होता है, 1 ओम से भी कम होता है, इसीलिए ये ज़्यादा ग्लो करता है। अभी लाल वाला तार हमको तो आर्मेचर का तार पता चल गया। अब हम इसमें लगाएंगे, जिसमें अगर देखिए इसमें ग्लो कर रहा है, तेज ग्लो कर रहा है, तो इसका मतलब है सीरीज वाइंडिंग होगा। सीरीज वाइंडिंग में मोटा तार कम टर्न से किया जाता है, इसलिए उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत कम होता है। तो ये भी इसमें ग्लो कर रहा है, तो इसका मतलब ये आपका सीरीज वाइंडिंग है। ठीक है, अब जो बचा होगा शंट होगा, लेकिन शंट को पहचानने का क्या तरीका है? इसमें चाहे तो स्पार्क करेगा, यानी तो बल्ब बहुत कम जलेगा। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है? स्पार्क कर रहा है। देखिए स्पार्क कर रहा है ना। देखिए हल्का हल्का स्पार्क करेगा, आपको आप जब प्रैक्टिकल करिएगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए स्पार्क कर रहा है, तो स्पार्क करेगा, चाहे तो आपको इसमें हल्का ग्लो करेगा, तो वो हो जाएगा शंट वाइंडिंग का टर्मिनल। ठीक है,
तो इसका आप लोग को कनेक्शन करना है। अब कनेक्शन हम लोग कैसे करेंगे, तो ठीक है। तो जब भी हम लोग कनेक्शन करते हैं तो 6 तार में जैसे होता है, तो इसका जो कनेक्शन करते हैं तो आर्मेचर के साथ सीरीज वाइंडिंग को क्या किया जाता है, सीरीज में कनेक्शन किया जाता है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले इसका कनेक्शन करते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है आर्मेचर का, और ये सीरीज का, और ये शंट का। तो इसमें हम लोग कनेक्शन करते हैं और उसके बाद इसका रोटेशन चेंज करके दिखाएंगे कैसे चेंज होता है रोटेशन, ठीक है। चलो इसको कसो, कसो जल्दी, लाइन होगा उसमें। तो इसका हम लोग कनेक्शन कर दिए हैं, आर्मेचर में लगा दिए हैं, और इसका सीरीज का इसमें लगा दिए हैं, और कंपाउंड शंट के लिए हम लोग इसमें कनेक्शन कर दिए, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं हम लोग सही किया कि नहीं। इसके अंदर में किस तरह का वायरिंग होता है उसका अलग वीडियो बना देंगे कि इसका वायरिंग कैसे किया हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए इसका कनेक्शन करते हैं, अब उसके बाद इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए स्टार्ट हो गया, देखिए कैसे घूम रहा है वो, देखिए यहाँ दिखाओ, रोटेशन देखिए किस तरह से है, क्लॉकवाइज है ना, इस तरह से आपका क्लॉकवाइज है। चलिए हम लोग इसका रोटेशन अगर चेंज करना होगा तो क्या करना पड़ेगा। तो रोटेशन अगर चेंज करना होगा ना, तो कोई भी एक वाइंडिंग का, चाहे तो आप शंट ले लीजिए, चाहे तो सीरीज ले लीजिए, चाहे तो आर्मेचर ले लीजिए, किसी का एक का, आप ये लीजिए चाहे ये लीजिए चाहे ये लीजिए, कोई एक ही का आपको आपस में टर्मिनल चेंज करना होता है। ये टर्मिनल अगर इसमें से इसमें और इसमें से इसमें कर दीजिएगा तो रोटेशन चेंज हो जाएगा। अगर आपको सीरीज का करना है इसमें से इसमें और इसमें से इसमें करना है तो रोटेशन चेंज हो जाएगा। अगर आप आर्मेचर में से इसका इसका चेंज कर सकते हैं आपस में तो चेंज हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं करना है कि इसका भी चेंज कर दिए इसका भी चेंज करे तो फिर से वही रोटेशन रह जाएगा। तो कोई एक वाइंडिंग का रोटेशन चेंज करना है, ठीक है। तो बिना आप एक ही वाइंडिंग का हमेशा करिएगा तो रोटेशन चेंज होगा। चलिए हमको एक का करके देखते हैं। पहले शंट का वाइंडिंग का हम इसका टर्मिनल आपस में चेंज करके उसके बाद इसका रोटेशन को हम लोग चेंज करते हैं। चलो इसको बदलो। हाँ इसको चेंज करते हैं। इसमें था पहले से, अब इसमें लगाएगा ना। तो चलो स्टार्ट करो। तो देखिए इस तार को हम लोग किस में लगा रहे हैं, इसमें लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें लगा देते हैं, और इस तार को हम लोग इसमें लगा देते हैं, इसका रोटेशन चेंज हो जाएगा। ये थोड़ा सा रोक दो। तो इसको हम लोग क्या कर लिए हैं, आपस में चेंज कर लिए। तो मेरा घूम रहा था मोटर किस टाइप में, क्लॉकवाइज में। आप क्या घूमना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए किधर का घूमने लगा, समझ में आ रहा है उसमें। देखिए एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग रोटेशन को चेंज कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आता है कि सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है रोटेशन चेंज करने का। तो आर्मेचर का वायर को हम लोग क्या करेंगे, आपस में बदलेंगे, बाकी ये सब को नहीं बदलेंगे। इससे बदलने से क्या होता है कि मोटर जो कंपाउंड मोटर होता है वो डिफरेंशियल या कम्युलेटिव बन जाता है। इसके कारण से इसका हम रोटेशन चेंज करना सही नहीं होता है। सबसे बेस्ट तरीका होता है आर्मेचर का टर्मिनल आपस में बदलना, वो सबसे बेस्ट होता है इसका रोटेशन को चेंज करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रोटेशन को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसका पार्ट्स का नाम देखना है पूरा कि इसका अंदर में कौन कौन से पार्ट्स होता है, तो इसका भी फुल वीडियो बना दिए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, आप जाके उसमें से देख सकते हैं, ठीक है। चलो।